हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी चैनल। आज हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं 2000 और इस प्यारे अच्छे मौके पे मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं एक प्यारी फैमिली मेम्बर का क्वेश्चन लूँगी। और वो क्वेश्चन है कि मैम बताइए कि रिलेशनशिप पैटर्न को हम कैसे चेंज करें। अब मैं बहुत दिन से आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही थी, बातें कर रही थी, वेबिनार्स ले रही थी, तब मैंने ये सोचा और आप लोगों के क्वेश्चन से भी मुझे लगा कि आप लोगों को रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, पैटर्न में और लाइफ में भी। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए और कौन ठीक करेगा। तो मेरी जो बेटर हाफ है वो इस टॉपिक को लेके काफ़ी अच्छे से रिसर्च उनकी है और उनका लाइफ एक्सपीरियंस भी है, और उससे भी ज़्यादा वो एक स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी है। तो मैंने सोचा इससे ज़्यादा अच्छा इसे कोई जस्टिस नहीं कर सकता इस क्वेश्चन को, तो इसके लिए मैंने उन्हें चुना। तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने बेटर हाफ को, वसीम अकरम। हेलो फ्रेंड्स। सो बताइए। चलिए उनका क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, लेकिन सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इस फैमिली में इंट्रोड्यूस करने के लिए। जो जो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आपको लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मुझे इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सके। सो थैंक यू फॉर दैट। नहीं, काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि हमें जानना है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपका एक ऑडियो उन्हें बहुत पसंद आया था जो रिलेशनशिप को लेकर ही था। तो उन्हें लगा कि काफ़ी एक्सपर्टीज़ है आप इनमें। तो मेरे दिमाग में तभी एक आइडिया आया कि क्यों ना हम लोग इस टॉपिक को लेकर ही एक वीडियो बनाएं। तो आपसे अच्छा कोई पर्सन मुझे तो नहीं लगता कि इस पर कोई बता पाएगा। तो उनका क्वेश्चन ये था कि रिलेशनशिप पैटर्न लाइफ में एक जैसे ही है, सेम पर्सन आ रहा है, टॉक्सिसिटी है और उसमें कोई मतलब लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हम इस क्यों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे आपसे। तो आप प्लीज़ बताइए हमारी ऑडियंस को। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ अपने बेस्ट ऑफ नॉलेज से और होप मेरे आंसर किसी को हेल्प करेंगे। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ कि रिलेशनशिप जो हो रहा है, जो पैटर्न है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ लिविंग लाइक अ सेम लाइफ अगेन एंड अगेन। और इंसान चाह रहा है कि वो रिलेशनशिप नया जो उसे मिल रहा है उसमें वो कुछ नयापन ढूंढ रहा है, लेकिन उसे मिल सेम ही चीज़ रहा है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी नहीं ख़त्म हो रही है। तो सबसे पहले ये इसलिए है क्योंकि हम वही सेम एक्शंस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें वही सारी चीज़ें देखनी पड़ रही है। दूसरा जो की पॉइंट्स है मैं जो यहाँ पे बताना चाहूँगा वो ये कि हमें ख़ुद को पहले समझना है कि हम इस रिलेशनशिप से क्या चाह रहे हैं। हम चाहे जिस भी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो एक लड़के के लिए हो मेल पर्सपेक्टिव से, चाहे फीमेल पर्सपेक्टिव से हो, लेकिन वो पता होना चाहिए कि हम इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और नोइंग द रियलिटी इस रिलेशनशिप से मुझे क्या मिलेगा। अगर ये बातें थोड़ी बहुत हमें पता रहे तो शायद हमें ये चीज़ें ना बार बार रिपीट हो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी टाइम आपका सेल्फ इस्टीम और सेल्फ वर्थ कम फील हो रहा है जस्ट बिकॉज यू फील कि अगर ये नहीं होगा तो फिर मेरी लाइफ में क्या होगा, दैट इट सेल्फ जस्टिफाइज कि आप वहाँ पे कुछ तो भी रॉन्ग कर रहे हो, कुछ तो मिस आउट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि इसके बिना ज़िंदगी अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ आइडेंटिफाई कीजिए। चौथी चीज़ जो यहाँ पे है, अपनी वैल्यू इतनी अच्छे से पहचानिए जिससे कि आपको पता हो कि आप क्या हो, जिससे दूसरा इंसान महसूस करेगा कि आप क्या हो, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इसको मैं और डिटेल में कहना चाहूँगा इस तरीके से कि अगर हमें नहीं मालूम कि हम कौन हैं तो फिर कोई हमें कैसे, हमें फिर किसी और के हिसाब से चलना पड़ता है और वो हमें बताता है कि फिर हम क्या हैं, और फिर हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर आ जाती है। और एक बार जब ये डिपेंडेंसी हम दिखा देते हैं तो फिर सामने वाला इंसान उस डिपेंडेंसी का अच्छा खासा यूज़ करता है, जो शायद हमें पता चलते चलते काफ़ी देर हो जाता है और हम फिर उसमें इतने हैबिचुएटेड या एडिक्टेड हो जाते हैं उस रिलेशनशिप में, जिससे कि हमें लगता है कि अब हम इसके बिना बाहर भी नहीं जा सकते। तो हम एक ऐसा सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जिससे कि हमें लगता है ना हम निकल सकते हैं ना हम इसको छोड़ सकते हैं। तो जैसे अगर आप अपना सेल्फ वर्थ और सेल्फ इस्टीम समझने की कोशिश करने लगेंगे, आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि आप उस रिलेशनशिप में कहाँ बिलोंग करते हैं। जैसा कि आपने बहुत प्यारी तरीके से बताया, कुछ मॉरल वैल्यूज़ बताए कि ये करने से हमें ऐसा नहीं होगा, क्यों का जवाब दिया, एक छोटा सा अच्छा सा क्यों का जवाब।
यहाँ पे मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि आपने एक चीज़ मेंशन की कि नो योर सेल्फ। तो ये आप प्लीज़ इसको थोड़ा और ब्रीफ में बताएंगे कि कैसे हम अपने आप को जानें, क्योंकि आजकल लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो गए हैं मोबाइल में, टेलीविज़न में, या फिर अपनी डेली लाइफ में कि हम लोग खुद को जान ही नहीं सकते हैं। तो क्या आप कोई बेहतर तरीका बता सकते हैं कि हम खुद को कैसे ज़्यादा जानें और ऑडियंस को भी थोड़ा हेल्प मिले? ओके, सो अपने आप को जानने के लिए कि सबसे पहले अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। जब आप अपना आपको वक्त देंगे तो अपने आप को जान पाएंगे। जब आप अपने आप को जान पाएंगे तो अपनी वैल्यू भी समझ पाएंगे। एनीवे हम सबकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है अपनी अपनी नज़र में, लेकिन हम जब उस वैल्यू को रिकंसिडर करेंगे, रिकंसिलिएट करेंगे, रीआइट्रेट करेंगे, जिससे हमें बार बार ये महसूस हो कि हम कौन है, ना कि हमें कोई और बता रहा है कि हम कौन है। क्योंकि हमें कोई और बताएगा तो ये ज़रूरी नहीं कि हम जो है वही हमें कोई और बताए। तो इसीलिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, और जानने के लिए अपने आप को टाइम देना होगा। अपने लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेके अपने आप को वक्त देते हुए ये जानने की कोशिश करें कि आप क्या चाह रहे हो खुद से, अपनी लाइफ से, अपने आप से। और जो हम सबसे ज़्यादा जो फंसते हैं वो ये है कि हमारे पास्ट जो मिस्टेक्स होते हैं ना, हम उसके रिग्रेट्स में बहुत फंस जाते हैं। इसीलिए हमारी अपनी वैल्यू अपने अंदर से कम होने लग जाती है, और हमें बार बार एक ऐसा वॉइस सुनाई देता है हमारे अंदर, क्योंकि हमें गिल्ट फील होती है, कहीं ना कहीं गिल्ट रह जाती है कि हमने कुछ किया है जिस वजह से हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और फिर हम वेट करते हैं कि उस चीज़ को कोई अफर्म करे, कोई उस चीज़ को बताए कि हाँ नहीं तुम्हारी वैल्यू है बॉस, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब तक हमें वो मिलता नहीं है तो हमें लगता है कि हमारी वैल्यू नहीं है। लेकिन डोंट वेट फॉर एनीबॉडी टू टेल यू हु यू आर, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो हु यू आर। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आपने एक बात कही यहाँ पे कि पास्ट में हम लोग अक्सर फंस जाते हैं, तो क्या हमारा पास्ट इतना इफेक्ट करता है हमारे प्रेजेंट को? हाँ बिल्कुल, हमारा पास्ट इफेक्ट करता है, क्योंकि हमें जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस होती है वो सब हमारे माइंड में, अगर मैं इसे साइंस के हिसाब से कहूँ तो सब हमारे ब्रेन में एक मेमोरी की तरह फीड हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाती है। फिर डिपेंडिंग ऑन अगर आप सेम एक्सपीरियंस जब कर रहे हो, जस्ट अगर इसी क्वेश्चन की बात करें कि रिलेशनशिप पैटर्न हो रहा है, तो किसी इंसान का एक रिलेशनशिप है जो थोड़ा टॉक्सिक है, ठीक है, और वो टॉक्सिक होने की वजह से उसका एक ख़राब एक्सपीरियंस रह गया, तो वो जाहिर सी बात है नेक्स्ट रिलेशनशिप में हमेशा घबराएगा कि मैं जाऊँ या मैं ना जाऊँ, क्योंकि उसे ये डर रहेगा कि क्या पता यहाँ भी सेम चीज़ होगा। तो इस वजह से वो हेजिटेशन होगा, फिर उस चीज़ को कॉन्फिडेंट लाने में उसको टाइम लगेगा। लेकिन फिर अगर वो ला भी लिया और अगर सेम वही इंसिडेंट रिपीट हो गया, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे फिर से वो पुरानी ही चीज़ें उसको याद आने लगी। तो डेफिनेटली हमारा पास्ट हमें हॉन्ट करता है। इसको लेट गो करके जाना, इट्स नॉट अ ईजी थिंग, बट आई कैन से हियर इट्स नॉट इवन इम्पॉसिबल थिंग। तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज़ को। पास्ट और प्रेजेंट दोनों को अलग अलग रखें, इसे मिक्सअप मत कीजिए लाइफ में, क्योंकि ये हमारे रिलेशनशिप और पैटर्न दोनों को इफ़ेक्ट करता है, और इसके वजह से हम बार बार एक जैसा ही रिलेशन अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। आप कुछ लेट गो के बारे में बता रहे थे, ये भी कुछ लोगों का क्वेश्चन था, काफ़ी लोगों का, कि लेट गो ईजी नहीं है, इसको ईजी कैसे करें? डेफिनेटली लेट गो ईजी नहीं होता है। हमें बड़े बड़े सुनने को शब्द मिलते हैं, मोटिवेशंस मिलते हैं, बहुत लोग हैं जो बहुत जाने माने लोग हैं, हम लोग खुद उनको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं, लेकिन सच में आसान नहीं होता। लेकिन उसे थोड़ा बनाना पड़ता है। जैसे लाइक आप इसे एक एग्जांपल के तौर से कहूँ तो जब आप पहली बार कम उम्र में साइकिल चलाते हो तो पहली बार आपको गिरने का डर लगता है, और आपको लगता है कि आपके माइंड के हिसाब से लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उस आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लगता है तो बैलेंस होगा नहीं, तो गिर जाएगा। लेकिन जब उसे ट्राई करते हो तो जो आपके ब्रेन की लर्निंग है उसको आप ओवरकम करते हुए उस एक्सपीरियंस को कैरी करते हो। तो जब आप लेट गो कर रहे हो तो आपका ब्रेन कह रहा है कि ये तो हो चुका है, मैं इसको कैसे जाने दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वो एक्सपीरियंस ही है। लेकिन आप उस चीज़ को जाने तब दे सकते हो जब आप उसको ओवरकम करो किसी और एक्सपीरियंस से। इसीलिए जो आपके ख़राब एक्सपीरियंस है जिस वजह से आप बार बार फंस जा रहे हो, ट्राई करो अपने लाइफ में टाइम निकाल के कुछ एक्सपीरियंसेस गेन करो, अपने आप को टाइम दो, जिससे कि वो चीज़ें थोड़ी दब जाए, और धीरे धीरे आप उसे लेट गो ऐसा कर सकते हो क्योंकि आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज करेगा कि वो चीज़ हुआ क्या था। जब आप उसके बारे में एक अलग पर्सपेक्टिव बनाओगे, ठीक है, अपने क्वेश्चंस को जब और या अपने प्रॉब्लम्स को आप शेयर करोगे और कोई उसे अलग पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करेगा,
तो आप उसे एक अलग नज़रिए से देखोगे। जस्ट लाइक जब आपका मूड अच्छा होता है तो गुलाब भी खूबसूरत दिखता है, और जब खराब होता है तो सिर्फ उसके कांटे ही दिखते हैं। तो आई थिंक आई एग्री। आप जैसे पर्सपेक्टिव के बारे में काफ़ी अच्छा बता रहे हैं। आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है पर्सपेक्टिव पे कि कोई इंसान सही गलत नहीं होता, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो ये मतलब क्या होता है कि हर किसी का अपना नज़रिया है, उसी हिसाब से ऐसा तो फिर कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं होता। तो एक लॉ क्या कहता है इसके ऊपर? लॉ तो हम लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाया है, ठीक है। हम लोगों ने कुछ मोरल एथिक्स को एक अनस्पोकन लॉ की तरह सोसाइटी में डाला है ताकि एक सोसाइटी की रनिंग बेटर हो सके, ठीक है। तो अब जब वो लॉ हमें डिफ़िकल्ट लगने लगती है तो हम उसमें थोड़ी कन्वीनियंट चाहते हैं। तो जिसे हम कहते हैं कि टुडेज़ टाइम अगर हम इसे कह सकें तो आप कितना माइंडफुलनेस है। इट्स नॉट कि आप कितना इंफॉर्मेटिव है, इट्स जस्ट कि आप कितना माइंडफुलनेस है। इट मीन्स इन माई वर्ड्स इट्स लाइक कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने और अपने आसपास की चीज़ों को कूल एंड काम रखने के लिए। अब जैसे किसी को पसंद होगा कि मुझे रात भर पार्टी करनी है, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स या किसी के पेरेंट्स कहेंगे कि दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। उनकी एक अलग पर्सपेक्टिव होगी, आपकी एक अलग पर्सपेक्टिव होगी, आपके एज के हिसाब से आपकी एनर्जी अलग होगी, उनके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से उनका नज़रिया अलग होगा। बट हाउ कुड यू बैलेंस बोथ दोज टू थिंग्स, राइट? बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट। बैलेंसिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपको उनका भी टेक केयर करना है, इन द सेम टाइम आपको अपना भी टेक केयर करना है। तो आप किसी को अपसेट करके या किसी को एक एंग्जाइटी देके और आप कहीं पे हैप्पीनेस गेन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके अंदर एक मेमोरी फीड हो रही है। डाउन द लाइन जाके एक टाइम के बाद आपको वो भी एक तरह से गिल्ट ही लाएगा और आपको लगेगा कुछ ना कुछ मैंने यहाँ पे रॉन्ग किया। तो ये सब जब कैरी फॉरवर्ड होता है, एक तरह से पाइलअप होता है, तो आपको वो ज़्यादा हेवीनेस फील देता है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मैं इसे रिलीज़ कैसे करूँ। सो आपको चीज़ों को हम लोग पॉइंट ये है कि हम इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट द बैलेंस इन द लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सही या कोई रॉन्ग नहीं है। इट्स लाइक हाउ गुड यू कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन यू फाइंड अ बैलेंस इन दैट पॉइंट। अब मान लो आप एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट इमेजिन आप कोई बहुत अच्छे इंडिया के सेफ प्लेस पे घूम रहे हो, ठीक है। और इवन इवेंचुअली एक एक्सेप्शन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा अगर कोई इसको डिग आउट करे, बट जस्ट जो नोन है कि दिस इज द सेफ प्लेस इन द कंट्री वेयर यू कैन गो एंड हैव अ विजिट ओवर देयर। तो आप वहाँ पे अगर रात के 2 बजे भी घूम रहे होगे तो डेफिनेटली जो आपको वरी कर रहे होंगे वो भी उतना नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो दैट यू आर इन अ काइंड ऑफ प्लेस दैट यू आर सेफ ओवर देयर, राइट? So this is kind of balance that you have to understand, and that understanding comes with the experience, also with how aware you are of your surroundings. So you have to find and keep that kind of balance so that you will feel easiness going in your own life. So आपको खुद ही वो चीज़ अच्छा फील देगा जिसकी वजह से आपको ही हमें खुद ही अच्छा ढूंढना होगा। Exactly, it's not खुद ही ढूंढना होगा, it's kind of thing कि you have to know something you can know from others, something you can know from yourself, something also, क्योंकि we are humans are designed to be know from each other. That's why आपकी कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं तो हमें भी आपसे कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है. That's how nature has designed the humans to learn from each other. Point is that if you keep your learning within yourself and try to use it in a on your own profitable way, that's where it comes little difficult to know अब क्या करें. If you're being honest to share your knowledge, people can understand good enough to know what to do with that knowledge. So my takeaway from this point is that how good you can keep the balance here. Balancing is the key, audience. थैंक यू सो मच वसीम, आप इतना अच्छा वंडरफुल सेशन रहा हम लोगों का, ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन रहा जिसमें आपने इतने अच्छे तरीके से ब्रीफ तरीके से सब कुछ बताया, पर्सपेक्टिव के बारे में बताया कि लाइफ में रिलेशनशिप क्यों एक जैसी हो रही है, पैटर्न क्यों नहीं बदल रहा है, टॉक्सिसिटी के बारे में बताया. काफ़ी सारे टॉपिक आज कवर हुए हम लोगों के. होप सो कि आप और भी वीडियो में आते रहे और मेरे सब्सक्राइबर के और भी सवालों के जवाब देते रहे. Thank you so much for having me here. I feel lucky enough. गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? ये हम लोगों का पहला वीडियो था ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए. हम लोगों ने ट्राई किया कि आप लोगों के साथ एक वीडियो फॉर्म में इंफॉर्मेशन ज़रूर शेयर की जाए
और आप लोग कमेंट से ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और भी सवाल पूछिए मेल के थ्रू। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल पिन किया रहता है, उससे पूछ सकते हैं। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके पूछिए और लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप लोग ज़रूर अपना इनकरेजमेंट दिखाएं कि आपको ऐसे वीडियोस और भी चाहिए, तो हम लोग आपके सवालों के जवाब ऐसे वीडियोस के थ्रू ज़रूर देंगे।